आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। इसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट को लेकर के, मौसम अलर्ट, पेट्रोल डीजल के दाम, उत्तराखंड में आज भी लॉकडाउन, 2500 पदों पर जल्द भर्ती, 20 अगस्त से कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, स्कूल कॉलेज जैसी तमाम बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 4276 पहुंच गया है, वहीं 52 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर, कुल आंकड़े 4276, स्वस्थ 3116, एक्टिव 1108, मौतें 52। वहीं उत्तराखंड के विभिन्न जिलों की बात करें तो देहरादून 1049, नैनीताल 684, टिहरी गढ़वाल 450, हरिद्वार 482, उधम सिंह नगर 716, पौड़ी गढ़वाल 182, अल्मोड़ा 211, बागेश्वर 95, चमोली 81, पिथौरागढ़ 80, रुद्रप्रयाग 67, उत्तरकाशी 105, चंपावत 74। मौसम समाचार। उत्तराखंड में आज ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज। प्रदेश के लगभग सभी पहाड़ी और मैदानी जनपदों में आज हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से भारी बारिश की संभावना को देखते हुए आज नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर जनपद के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। यानी आज इन 4 जनपदों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश आम जनता की मुश्किलें बढ़ा सकती है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते तेल की कीमतों में बदलाव साफ देखा जा सकता है। अनलॉक 2.0 में भी प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। देहरादून में कल पेट्रोल के दाम थे 81 रुपए 44 पैसा, यही आज के दाम है 81 रुपए 60 पैसा। डीजल की बात करें तो देहरादून में कल डीजल के दाम थे 73 रुपए 5 पैसा, वहीं आज के दाम है 73 रुपए 35 पैसा। हरिद्वार में कल पेट्रोल के दाम थे 80 रुपए 97 पैसा, यही आज के भी हैं। वहीं डीजल के दाम 72 रुपए 65 पैसा। हल्द्वानी की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 81 रुपए 9 पैसा, यही आज के भी हैं। वहीं डीजल के दाम 72 रुपए 84 पैसा है। जाने देश और प्रदेश में आज क्या कुछ रहेगा खास। उत्तराखंड के 4 जिलों में जारी रहेगा लॉकडाउन। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए त्रिवेंद्र सरकार ने हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन लागू किया है। आज भी राज्य के 4 जिलों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान राज्य की सीमाएं भी सील रहेंगी। नेशनल मोथ वीक पर एफआरआई में कीट पतंगों की होगी फोटोग्राफी। वन्यजीव से जुड़े संस्थान में नेशनल मोथ वीक यानी पतंगा सप्ताह मनाया जा रहा है। देहरादून एफआरआई में भी विशेष आयोजन किए गए हैं। यहाँ नेशनल मोथ वीक पर पतंगों की तरह एक विशेष प्रदर्शनी लगाई जाती है। ऐसे में आज एफआरआई परिसर में एक बड़ी सफेद चादर पर लाइटें चमकाकर जंगल भर के पतंगों को आकर्षित किया जाएगा। फिर उसके बाद इन पतंगों की फोटोग्राफी की जाएगी। कारगिल दिवस की तैयारी को लेकर बैठक। पौड़ी में प्रशासन कारगिल दिवस मनाने की तैयारी में जुट गया है, जिसे लेकर आज बैठक आयोजित की जाएगी। बता दें कि भारत ने 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। कारगिल युद्ध में भारत की जीत के बाद से हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। होम स्टे संचालक सीएम को भेजेंगे ज्ञापन। मसूरी में होम स्टे संचालक विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को ज्ञापन भेजेंगे। होम स्टे संचालकों का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते उनका कारोबार ठप हो गया है। ऐसे में उनके सामने आर्थिकी का संकट गहरा गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड में मानसून रफ्तार पकड़ चुका है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में भारी बारिश की आशंका जताई है। विशेषकर नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं भारी बारिश हो सकती है, जबकि 20 जुलाई को भी देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिले में अधिकांश जगह बारिश होने की संभावना है। चमोली दौरे पर रहेंगे सांसद तीरथ सिंह रावत। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत आज चमोली दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सांसद रावत पोखरी विकास खंड में कई सड़क योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। बैंक मैनेजर निकला कोरोना पॉजिटिव, पूरे परिवार को किया क्वारंटाइन। नैनीताल में कुर्मांचल बैंक के मैनेजर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उनके पूरे परिवार को हल्द्वानी सुशीला तिवारी क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती कर दिया गया है। क्वारंटाइन सेंटर में जुआ खेलने पर 6 के खिलाफ मुकदमा। नगर के एक क्वारंटाइन सेंटर में जुआ खेलते और शराब पीते पकड़े गए प्रवासियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। शुक्रवार को क्वारंटाइन सेंटर में लगी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में इन लोगों की तस्वीर सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई। गंगोत्री दर्शनों के लिए पहुंचे 663 श्रद्धालु। बारिश और भूस्खलन के चलते हाईवे के बार अवरुद्ध होने से श्रद्धालु परेशानी जरूर झेल रहे हैं, लेकिन उनकी आस्था में कोई कमी नहीं आई। गंगोत्री धाम में शनिवार को 663 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। कोरोना काल के दौरान चारों धामों में एक दिन में दर्शन करने वालों की यह सर्वाधिक संख्या है। दर्शनार्थियों में 656 पुरुष 7 महिलाएं शामिल थी। हालांकि यमुनोत्री 9 पुरुष व 3 महिलाएं समेत महज 12 श्रद्धालु की दहशत
किशोरी पर हमला। पोखरा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम घड़ियाल मल्ला में बुआ के घर आई एक किशोरी गुलदार के हमले में घायल हो गई। किशोरी का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पोखरा में उपचार कराया गया। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से गांव में पिंजरा लगाए जाने की मांग की है। एजुकेशन पोर्टल पर मिलेगा रिक्तियों का ब्यौरा। प्रदेश में प्रवक्ताओं की रिक्तियों वाले सरकारी इंटर कॉलेज की सूची एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। सूची अपलोड होने के बाद प्रदेश में एलटी के पदोन्नत प्रवक्ताओं की तैनाती के लिए हफ्ते भर बाद काउंसलिंग शुरू कर दी जाएगी। गंभीर रूप से बीमार, दिव्यांग या दिव्यांग बच्चों के अभिभावक प्रवक्ताओं को इच्छित स्थानों पर तैनाती दी जाएगी। लंबे समय तक दुर्गम में सेवाएं देने वाले इन शिक्षकों को पदोन्नति पर तैनाती सुगम क्षेत्रों में दी जाएगी। दून में प्रवेश के लिए 7 लाए कोरोना नेगेटिव का प्रमाण। प्रदेश की सीमाएं सील होने के साथ अब एक दिन में सिर्फ 1500 लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए भी देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड को की साइट में पंजीकरण कराना होगा। 1500 की बाध्यता के चलते दूसरे राज्यों से आने वाले जो लोग इसके बाद भी देहरादून में प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें अपने कोरोना नेगेटिव का प्रमाण पत्र लाना होगा। गढ़वाल विवि में 20 जुलाई से भर सकते हैं प्रवेश फॉर्म। हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विवि के बिड़ला, पौड़ी एवं टिहरी परिसर में बीए, बीएससी व बीकॉम प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए विवि ने ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रवेश फॉर्म वेबसाइट पर अपलोड कर विवि ने छात्रों से 20 जुलाई से आवेदन मांगे हैं। हालांकि अभी अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है। समूह गा के 2500 पदों पर जल्द भर्ती की तैयारी। समूह गा के 2500 पदों की भर्ती जल्द शुरू होगी। इसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयारी कर रहा है। शिक्षा विभाग ने एलटी टीचरों के 1200 पदों पर भर्ती होनी है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से विभिन्न विभागों में इंटरमीडिएट स्तर पर की कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के 746 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। 22 जुलाई को इन पदों की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद आयोग की ओर से एलटी टीचर, सहायक लेखाकार, वैयक्तिक सहायक, प्रयोगशाला सहायक, मानचित्रकार, पटवारी, अमीन समेत अन्य पदों से के लगभग 2500 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए आयोग की ओर से तैयारी की जा रही है। से टिड्डी दल का बिलासपुर की तरफ रुख। जिले के सीमांत गांव में टिड्डी दल के हमले के बाद शनिवार को कृषि विभाग ने खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव कराया। किच्छा विधायक राजेश शुक्ला ने भी किसानों की मदद को आगे आते हुए गन्ने और धान की फसलों में डेरा जमाए टिड्डियों पर कीटनाशक का छिड़काव कराया। वहीं जिले से सटे यूपी के गाँव में बरेली से पहुंची कृषि विभाग की टीम शुक्रवार रात से कीटनाशक के छिड़काव में जुटी रही। साथ ही टिड्डी दलों पर ड्रोन से नजर रखी गई। शाम तक जिले के सीमांत गाँव से टिड्डी दल यूपी के बिलासपुर की तरफ रुख कर गया। कॉलेजों में प्रवेश की घंटी बजने का इंतजार। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के रिजल्ट जारी हो चुके हैं, जबकि उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट आना बाकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब छात्र छात्राओं को एडमिशन की घंटी का इंतजार है, लेकिन एडमिशन को लेकर अभी छात्र छात्राओं को इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तक एडमिशन की बाबत कोई आदेश कॉलेज स्तर पर नहीं पहुंचे। लिव इन पार्टनर पर बेटी से छेड़छाड़ का मुकदमा। विकासनगर क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक व्यक्ति ने उसकी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ की है। आरोप है कि आरोपी मोमो खिलाने के बहाने उसकी बेटी को जंगल में लेकर छेड़छाड़ करता है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आदमखोर की तलाश में बसूटिया तक छाना जंगल। आदमखोर गुलदार को ढेर करने के लिए वन विभाग के मनौरा रेंज की टीम शनिवार को शिकारी के साथ HMT से लेकर बसूटिया तक के जंगलों को खंगालती रही। दोपहर में वन विभाग की टीम की तेल डिपो के पास से गुलदार की मूवमेंट के निशान भी दिखे। हालांकि फुटप्रिंट और उछाल की दूरी से गुलदार के स्वस्थ होने की संभावना जताई गई। शाम तक आदमखोर के मूवमेंट के बारे में पता करने में वन विभाग की टीम कामयाब नहीं हो पाई।